में आ रही तो पूछिएगा, क्वेश्चन आंसर कीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर 20 मिनट के लिए है। आप एक जगह पे बैठ जाएं, जैसे सीमा जी बहुत अच्छे जगह तरह से एक जगह बैठ गई हैं, हिमांशु जी भी एक जगह बैठ गए हैं, रंजन जी, सब लोग आप लोग बैठे हुए हैं एक जगह। आपका मोबाइल है तो प्लीज उसको साइलेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो हम लोगों की आज वेबिनार हो रहा, ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है। फाइनेंस मैनेज करने का ये मतलब नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा रकम है, मतलब कि आप महीने का 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 कमा रहे हैं तो ही आपको फाइनेंस मैनेज करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है ना कि आप लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप लोग हमको परेशान कर रहे हैं। मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा। ठीक है, मैं नेटवर्क ही चेंज कर दिया हूँ। आ गया आ गया आ गया आ गया। आ गया ना, नेटवर्क चेंज कर दिया मैंने। अब सही है। अब सही है, चलिए थैंक यू। तो जैसा हम बातचीत कर रहे थे, ओ सॉरी मेरा वीडियो ही ऑफ है। जैसा हम बातचीत कर रहे थे कि ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो ही हमको उसको मैनेज करना है। हम कम पैसों में भी पैसों को मैनेज करना सीख सकते हैं। ये हम लोगों को जल्दी, हम लोग पढ़ते तो है, एमबीए हम सब लोगों ने किया है, लेकिन हम लोग उस फाइनेंस को प्रॉपर्ली ढंग से लेते नहीं है। जैसे एक बहुत अच्छा कोट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, डूइंग वेल विथ मनी हैज वेरी लिटिल टू डू विथ हाउ स्मार्ट यू आर। अगर आप मनी के पैसे के साथ अच्छा करना चाह रहे हैं तो इसमें बहुत कम चीज होता है कि आप कितने स्मार्ट हैं, बहुत चीज इस पे निर्भर करती है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। आप पैसे को लेके कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। इनको पहचानते हैं कोई आदमी? कौन है ये? अगर नहीं पहचानते तो बोल दीजिए कि नहीं पहचानते हैं। नहीं पहचान रहे, चलिए रंजन जी आप पहचान रहे हैं? नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इनको कोई आदमी पहचानते हैं? ना ना, चलिए अब मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे कहानी सुनाता हूँ। एक्चुअली कहानी नहीं है, सच्ची घटना है। आइए पहले जानते हैं ये कौन है। इनका नाम है रोनाल्ड रीड, ठीक है। आप जाइएगा विकिपीडिया गूगल कीजिएगा, इनका नाम है रोनाल्ड रीड, रोनाल्ड जेम्स रीड। ये क्या हुए थे कि 2014 में 92 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। अपने पीछे 8 मिलियन डॉलर यानी 80 लाख डॉलर छोड़ के गए थे, ठीक है। कोई इनको ऐसा नहीं था कि पूर्वजों से मिला था, इनके मम्मी पापा बहुत अमीर थे या कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई लॉटरी नहीं लगी थी। सिर्फ एक रीजन था कि वो सेफ थे और इन्वेस्टेड थे। और आपको जान के थोड़ा सा और आश्चर्य होगा कि जानते हैं ये क्या करते थे? ये एक अमेरिकन थे, ये जैनिटर का काम करते थे। जैनिटर समझते हैं सब लोग? जो झाड़ू पोछा वगैरह लगाता है, गैस स्टेशन में काम करता है, ठीक है। ये जैनिटर का काम करते थे और गैस स्टेशन में पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल पंप अटेंडेंट जो नहीं होता है वो काम करते थे, ठीक है। तो अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि इनकी सैलरी कितनी होगी या कितना कमाते होंगे, क्लियर है। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने 80 लाख डॉलर अपने पीछे छोड़, जब इनकी डेथ हुई तो 80 लाख डॉलर इनके पास था। सब लोग आश्चर्यचकित थे कि भाई ये जैनिटर, ये नॉर्मल सा आदमी, इसके पास इतना पैसा कहां से आया।
तो इनका सिंपल सा फंडा था जो ये करते थे कि जो भी इनके पास आता था वो इसमें से कुछ पैसा अपने खर्च के लिए निकालते थे और कुछ पैसा वो इन्वेस्ट करते थे। ठीक है, कुछ पैसा उन्होंने निकाल लिया जो आप उनके जरूरत का काम है वो करते गए और इन्वेस्ट वो प्रॉपरली ढंग के तरीके से करते चले गए। अब चलिए, अब नेक्स्ट जो आदमी थे उनको हम जानते हैं, वो कौन थे? उनका नाम था रिचर्ड फुस्कम, रिचर्ड एम फुस्कम। इनका नाम था रिचर्ड एम फस्कम। ये कौन थे भाई? ये एक्चुअली में हार्वर्ड ग्रेजुएट थे, मतलब इन्होंने हार्वर्ड से फाइनेंस का ही डिग्री ली थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। मेरिल लिंच एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप जानते हो कि फाइनेंस में काम करती है, ठीक है। ये मेरिल लिंच के एग्जीक्यूटिव थे, ठीक है। अब क्या आप समझ सकते हैं कि इनकी इनकम कितनी रही होगी? इनकी इनकम का मैं एक छोटा सा उदाहरण ये देता हूं कि 2000 ईस्वी में, सन 2000 में इन्होंने 18,000 स्क्वायर फीट का एक मैंसन लिया था। जो ये इनका घर ये आप देख रहे हैं पीछे, ये 18,000 स्क्वायर फीट का मैंसन है जिसमें 11 बाथरूम थे, 2 एलिवेटर थे जो लिफ्ट कहा जाता है, ठीक है, और 7 गैराज थे, ठीक है, 2 स्विमिंग पूल, 7 गैराज। ये इनका जो इतना महल था, मैंसन जिसको कहा, जैसे अभी कैसे अपने अंबानी साहब का, तो जो मैंसन का ये उनके पास मैंसन था। लेकिन आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि सन 2010 में इन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया था कि ये बैंकरप्ट हो गए थे। उनको अपनी सारी जो वो जितना ये मैंसन वगैरह सब इनका बिक गया था, सारा कुछ बिक गया। और जब इनकी डेथ हुई तो इनके पास कोई पैसा नहीं, और जाहिर बात है वो बैंकरप्ट हो गए तो पैसा क्या होगा। तो अंतर यही है इस कहानी, ये छोटी सी घटना के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी कमा रहे हैं उसको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है? अब मैं आपको एक बात बताना कि अभी हम लोग जब कमाने आते हैं और जो हम लोगों का थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि इसको इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं म्यूचुअल फंड देख रहे होंगे। कहीं कि हम जब फॉर्म भरने के लिए दिखे थे तो कई लोगों ने कहा कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कई लोगों ने कहा कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अच्छी बात है। अब क्या होता है कि जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट चुना है वो अच्छा चुना है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं होता, मैं आपको पहले बताऊं। मैं ये नहीं कर रहा हूं मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट टेक्निक अभी देने वाला हूं, ऐसा नहीं। मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक बातें बताने वाला हूं जो आप सब लोगों को फायदेमंद करेगी और सब लोग आप इसका इजी वे में काम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देखें, सबसे पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि जरूरी नहीं है कि आप पैसा कहां डाल रहे हैं और कितना डाल रहे हैं। ये एकदम मिथ है कि आपको ज्यादा पैसा डालिएगा तो ज्यादा आपको पैसा मिलेगा, ये एकदम मिथ है। आप कहां डाल रहे हैं और कितना डाल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने वक्त के लिए डाल रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप पैसा जो डाल रहे हैं वो कितने टाइम के लिए डाल रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आपके पास कम अमाउंट भी है लेकिन आपके पास एक लंबा समय, अभी हम लोग सारे लोग यंगस्टर हैं, हम लोगों के पास अपना एक अच्छा खासा लंबा समय है। अगर आज के डेट में आप, जैसे मैं एक इसके पीछे एक छोटी सी आपको बात बताना चाहूंगा कि आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे कि 1979 में अपना जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो आया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी 1979 में हुई थी और अराउंड 1980 के आसपास वो काम करना शुरू किया था। अभी कहा जाता है कि अभी आप सेंसेक्स का वैल्यू देखते हैं, जो सेंसेक्स का वैल्यू देखते हैं ना, कभी आप देख रहे होंगे 50,000 है, 55,000 है, ये देख रहे हैं सेंसेक्स का वैल्यू। सब लोग अगर देखते होंगे तो इजी वे में इस चीज को जाना कि 50-55,000 के आसपास है। एक्चुअली इसकी शुरुआत 100 रुपए से हुई थी। कहने का मतलब ये कि आज से 30 साल पहले अगर किसी ने 100 रुपया सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया होता बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो आज पैसा 55,000 रुपया उसको मिलता, सिर्फ 100 रुपया, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। जस्ट इमेजिन कीजिए कि 30 सालों में कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इतना ज्यादा ग्रो आपको करके देगा। तो इंपॉर्टेंस होता है कि आप कितनी समय तक के लिए डालते हैं, कितना डाल। 100 रुपया कोई बहुत बड़ी रकम, आज से 30 साल पहले भी 100 रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। ऐसा नहीं था कि लाखों करोड़ों में की बात हो रही थी, लेकिन आप कितनी समय तक के लिए डालते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
मैं आज आप सब लोगों के साथ यही 2-3 बेसिक टिप्स शेयर करना चाहता हूं जिससे आप सब लोग फायदा उठा सकते हैं। क्लियर है? सब लोगों को आवाज क्लियर जा रही है? चीजें समझ में भी आ रही होगी? और लास्ट में इस सेमिनार के लास्ट में मैं आप लोगों के साथ एक लिंक भी शेयर करूंगा, एक एक्सेल शीट, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप 20,000 की सैलरी, क्योंकि मैं भी खुद कर रहा हूं, इसीलिए उस सैलरी के अनुसार आप कैसे अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हमको समझते हैं कि जब हमारे पास पैसा आता है तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो तो गोल्ड में करते हैं या फिर रियल एस्टेट में करते हैं। ठीक है, रियल एस्टेट का मतलब समझ रहे हैं सब लोग कि जमीन, फ्लैट, ये वो दिस दैट में जमीन, ज्यादा पैसा हो गया मम्मी पापा भी बोलेंगे जमीन कहीं पे भी खरीद के रख लो। यहाँ हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रियल एस्टेट का प्राइस नहीं बढ़ता, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि गोल्ड का प्राइस नहीं बढ़ता, गोल्ड का प्राइस भी बढ़ता है, रियल एस्टेट का भी प्राइस बढ़ता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि सबसे पहला इन्वेस्टमेंट जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए लिक्विडिटी में। लिक्विडिटी कहने का ये मतलब कि जैसे ही आपका कोई इमरजेंसी हो रहा है, आपके पास पैसा 1, 2 या 3 दिन में आपके पास पैसा रिटर्न हो जाए। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है उस इन्वेस्टमेंट का। सपोज कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किए और आपको जब पैसा चाहिए 10, 12 लाख, 15 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपको जब पैसा चाहिए जमीन बिक ही नहीं रही है। एट ए टाइम तो बिकती नहीं है जमीन, है ना? क्या कीजिएगा आप उस पैसे का, क्या कीजिएगा आप उस एसेट का? और आप उस समय क्या हो जाइएगा कि आप उस समय सोचिए अरे मेरे पास एक एसेट तो पड़ा हुआ है, चलो हम लोन ले लेते हैं कहीं से, और यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। क्लियर है? तो अब समझते हैं कि लिक्विडिटी में वो एसेट, लिक्विडिटी कहने का मतलब ये कि लिक्विड हो जाना, मतलब इजीली हम उसको इनकैश कर सकते हैं। जैसे कोई भी एसेट है मेरा, उसको हम इनकैश कर लेते हैं, जो इजीली हो, क्विकली हो और कोई पैसा नहीं लगे हमको। कभी कभी हमको होता है कि जमीन, जैसे सुने होंगे आप कि अरे उसको जब जरूरत पड़ेगा ना तब कम दाम में बेचेगा। कभी बेटी की शादी हो या कोई बीमारी हो तो उसमें देखिएगा कि कम दाम में उसका जमीन बिक जाता है, जितना में वो बेचना नहीं चाहता है, बट मजबूरी और उसको उस कम दाम में बेचना पड़ता है। हम लोग भी उस मजबूरी का फायदा उठाते हैं। सच्चाई है कि नहीं है? जिसके पास भी पैसा होता है वो उस मजबूरी का फायदा उठाता है। कभी हम लोग ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं या कभी हम लोगों को इन सिचुएशन का फायदा हो जाता है। तो इसीलिए हमारा जो पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो लिक्विडिटी में होना चाहिए। अब लिक्विड एसेट कौन कौन से हो सकते हैं? एक सेकेंड, मैं थोड़ा इसको डिलीट कर दूं। लिक्विड एसेट आपके हो सकते हैं बॉन्ड, जो गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, ज्यादा सेफ खेलना चाहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, एकदम सेफली हम आपको बता रहे हैं। अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी रखना चाहते हैं या किसी का हेल्प लेना चाहते हैं तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, करेंसीज और कमोडिटीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब इससे पैसा बच जाए, मतलब आपने सही जगह पे इन्वेस्ट कर दिया और अब आपके पास कुछ ऐसा है कि अलग एसेट में भी आप डालना चाहते हैं, तब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए। हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग सिर्फ रियल एस्टेट जानते हैं कि कभी हमको अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो रियल एस्टेट में देनी है या गोल्ड में देनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दो ऐसे चीज हैं, जो एक होता है एंटीक और दूसरा होता है आर्ट। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कई गुना, मल्टीपल टाइम रिटर्न मिलता है। ठीक है, लेकिन चूंकि अभी इतना पॉपुलर नहीं है ये इंडिया में, इसीलिए हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। बट आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान, आप सुने होंगे कि टीपू सुल्तान की तलवार जो थी वो 17 करोड़ में बिकी थी, जिसके बाद विजय माल्या बैंकरप्ट हो गया था। सुने हैं ना सब लोग कि जानकारी नहीं है इस बात की। एक बार बहुत समय पहले बहुत ये हुआ था कि टीपू सुल्तान की तलवार जो थी वो बिकी थी, मतलब, और आर्ट तो हाँ, जान ही बिडिंग हुआ था उस। हाँ बिडिंग हुआ था बिल्कुल। तो और आर्ट जो होता है, जो आर्ट का अच्छा खासा कॉस्ट मिलता है, बहुत महंगा आर्ट बिकता है। ठीक है, $1,000,000 में आर्ट बिकता है, इतना ज्यादा ग्रो कुछ नहीं कर सकता। तो एनीवे, जब आपके पास यहाँ से पैसा बच जाए तो आप रियल एस्टेट में या फिर अदर नॉन लिक्विड एसेट में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि उसको इमरजेंसी के समय उसको तोड़ना ना पड़े आपको। आप उसको जब भी डिजॉल्व कर रहे हैं, लिक्विड कर रहे हैं, तब आप अपने अनुसार लिक्विड कर रहे हैं। क्लियर है? अब पहला तो ये हो गया कि हम जब भी इन्वेस्टमेंट करें लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करें, पहला मेरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। दूसरा, मैं अब आपको एक बहुत ही पावरफुल चीज के बारे में बताना चाहता हूं, जो होता है कंपाउंडिंग। आप सब लोग एक कहानी सुने होंगे कि एक राजा था और उसके पास क्या हुआ कि एक सेकंड,
एक राजा था, उसके पास एक चोर को उसने क्या किया कि इसमें बंद कर दिया जेल में। वो चोर बहुत शातिर था, तो उसने राजा ने उसको चोरी करते हुए पकड़ा गया था, तो राजा ने उसको जेल में बंद कर दिया। एक बार क्या हो रहा था कि वो राजा उसको बुलाया अपने पास, कहा कि भाई तुम्हारा सजा खत्म हो गया, तो सॉरी तुमको फांसी की सजा मिलने वाली है, तो तुम मांगो अपना आखिरी क्या मांगते हो। तो बोला कि अच्छा राजा साहब, अब तो आप हमको फांसी की सजा देने वाले हैं, तो मेरे घर वालों के लिए मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो बोला बताओ क्या मांगना चाहते हो। तो बोला कि ठीक है, आप उस समय राजा शतरंज खेल रहा था, तो राजा को वो बोला कि भैया आप जो शतरंज खेल रहे हैं उसमें शतरंज के एक घर में आप चावल का 1 दाना डाल दीजिएगा, दूसरे घर में 2 दाना, तीसरे घर में 4 दाना। ये कहानी आप सब लोगों ने सुनी होगी, है कि नहीं? सुनी है कि नहीं सुनी है? नहीं पता सुनी है है तो हम नहीं सुने। पता है। नहीं पता नहीं सुने, नहीं सुने। अच्छा नहीं सुने तो चलिए हम थोड़ा बता दें, जिनको पता है मैं जल्दी ही खत्म कर देता हूँ कि एक शतरंज के एक खाने में 1 दाना, दूसरे खाने में 2 दाना, तीसरे खाने में 4 दाना, चौथे खाने में 16 दाना, इस तरह से डबल करते करते मुझे चावल का दाना दीजिए। राजा का कौन बड़ी बात है, उसने बोला, मंत्री को बुलाया, भाई देखो जो ही चाहता है दे दो, ठीक है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 64वें खाने तक पहुंचते पहुंचते राजा का पूरा राजपाट बिक गया, राजपाट खत्म हो गया। और राजा सिर्फ राजपाट खत्म नहीं हुआ, वो उस चोर का क्या हो गया कि क्या बोलते हैं उसको, कि उसके अंडर में आ जाना, है ना? हाँ, उसका गुलाम हो गया। हाँ, उसका गुलाम हो गया। तो अब भाई गुलाम कभी मालिक को सजा तो दे नहीं सकता है, तो अब वो गुलाम हो गया और ये राजा हो गया। ये पावर था कंपाउंडिंग का, क्योंकि उस चोर को ये कंपाउंडिंग का ताकत पता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसको समझ गया वो तो कमा लिया, लेकिन जो इसको नहीं समझा वो इसका भुगतान भी किया। जैसा एक उदाहरण मैंने आपको शुरुआत में रिचर्ड फस्कन का दिया था। रोनाल्ड रीड ने कंपाउंडिंग को समझा तो उन्होंने कई गुना कमाया, और लेकिन रिचर्ड फस्कन ने नहीं समझा तो उन्होंने क्या किया, अपना सब कुछ गंवा दिया, है कि नहीं? चलिए, तो अब कंपाउंडिंग का फायदा हम कैसे उठा सकते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, ये एक चार्ट है, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। ये एक चार्ट है। अब इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैंने शुरू में भी बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितनी जल्दी स्टार्ट करते हैं। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप कितनी जल्दी स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस चार्ट के माध्यम से मैं कुछ समझाना चाहूंगा, समझिए इसको। जैसे सपोज कीजिए कि आप साल में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप इसको 50,000 भी मान सकते हैं, आप इसको 25,000 भी मान सकते हैं, जो भी है आप अपने अनुसार इसका इन्वेस्टमेंट का आप नंबर ले लीजिए। मैं 1 लाख मान के चल रहा हूँ। अगर 1 लाख मैं 20 साल के एज में इन्वेस्ट करना शुरू किया, और अगले सिर्फ 20 साल तक मैंने इन्वेस्ट किया, यानी कि टिल द एज ऑफ 40 मैंने इन्वेस्ट किया, और उसके बाद मैंने बंद कर दिया इन्वेस्ट करना, तो 20 साल में मैंने कितना इन्वेस्ट किया, 20 लाख रुपया। हर साल 1 लाख किया, तो मैंने 20 साल में कितना किया, 20 लाख रुपया। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि 60वें साल में एट द एंड ऑफ 60 ईयर, यानी कि 20 साल तक हम सिर्फ छोड़ दिए, कोई पैसा नहीं डाल रहे हैं, हमको रिटर्न जो मिलता है वो होता है 2,30,00,000। ठीक है, कोई पैसा मैंने नहीं दिया, जस्ट मैंने सिंपल सा इन्वेस्ट कर दिया। वो भी इंटरेस्ट रेट मैं बता देता हूँ, ये भी आप नहीं कहिए कि 20% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, पैसा सिर्फ 10% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। तो मुझे मिल रहा है कितना, लगभग 2.25 करोड़ रुपए। अब यही चीज देख लेते कि थोड़ा सा हम लेट स्टार्ट किए। मैंने आज भी 1 लाख इन्वेस्ट किया 30 साल की उम्र में, और मैं 50 साल की उम्र में बंद किया। मैंने 20 साल तक ही इन्वेस्ट किया, यहाँ भी मैंने 20 साल तक ही इन्वेस्ट किया, यानी 20 लाख इन्वेस्ट किया। लेकिन मेरी जो आमदनी होती है वो होती है 1,06,00,000 60 साल के अंत में। क्लियर है? और यही चीज जब मैंने 40 साल की एज में स्टार्ट किया, तो मेरा कितना अमाउंट होता है 60 साल के एज तक, मात्र 45 लाख रुपए। ये ताकत होता है कंपाउंडिंग का, कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हैं, जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हैं, उतना जल्दी आपको पैसा उतना ज्यादा मिलता है। इंटरेस्टिंग लग रहा है? जानने में अच्छा लग रहा है चीजें? चलिए, तो ये दूसरा स्टेप था कि जब भी आप कोई भी चीज इन्वेस्ट कीजिए, कितना भी इन्वेस्ट कीजिए, पहला स्टेप क्या है कि हम लोगों को ये समझना अर्ली होगा, स्टार्ट करना है। अर्ली स्टार्ट करना है, ठीक है। दूसरा, कंपाउंडिंग का पावर को समझना है। लास्ट और
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं अब आपके साथ बताना चाह रहा हूँ, किसी भी तरह के लोन को ना कहिए। कोई भी लोन हो उसको बोलिए नहीं भैया हमको नहीं चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ 2 लोन रिकमेंड करता हूँ, खुद के लिए भी और जो मेरे दोस्त यार या रिलेटिव्स हैं उनको मैं सिर्फ 2 लोन रिकमेंड करता हूँ। जानना चाहेंगे कौन सा 2 लोन? हाँ जी। पहला एजुकेशन लोन। अगर किसी को एजुकेशन लोन लेना है तो वो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि क्या हो रहा है कि वो फ्यूचर में उस एजुकेशन से कुछ एक्स्ट्रा अर्न करेगा। जैसे हम लोगों एमबीए के लिए आप लोगों ने लोन लिया होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इससे आपने इन्वेस्ट किया वहां, तो आपकी इनकम जो हुई उससे ज्यादा हुई। हो सकता था अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं रहती तो 10-12 हजार रुपया मिलता, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री की वजह से 20-25 हजार मिल रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। तो ये आपने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, तो ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा लोन होता है, वो मैं कहूंगा कि अवॉइड कीजिए जितना कर सकते हैं, बट लेकिन चूंकि क्या होता है कि ये भी एक ऐसा लोन है कि जो लोग बहुत उसको दिल से लगा लेते हैं, वो होता है होम लोन। होम लोन खरीदने के लिए आपको एक बार में एक मुश्त रकम चाहिए होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप होम लोन भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा अपफ्रंट पेमेंट आप कर सकें, जितना ज्यादा। अगर मान लिया जाए कि 30 लाख का फ्लैट है तो आप 20-25 लाख अगर पेमेंट कर सकते हैं तो 20-25 लाख पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। 5 लाख का ही लोन लीजिए, 7 लाख का ही लोन लीजिए। इसमें नहीं फंसिए। आजकल देखते, आजकल तो आश्चर्य होता है कि जो दुकान के बाहर आपका लिखा है लोन पे फोन, मतलब 12,500 रुपया के लिए भी अब तुम लोन लोगे, है ना, और साल भर तक वो लोन चुका रहा है, साल भर तक वो लोन चुका रहा है। और जब आप देखिएगा बाइक के लिए लोन, कार के लिए लोन, फोन के लिए लोन, मतलब कुछ भी हो जाए आप नहीं सामान को खरीदिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो सामान आप नहीं खरीदिए। लेकिन ऑनलाइन लोन, कपड़े पे भी ईएमआई पे मिल रहा है। ऑनलाइन कपड़े पे भी ईएमआई मिल रहा है, बताइए ठीक है। तो अब इसका यही मतलब है कि आपको, आप अगर देखिएगा उसका कैलकुलेशन देखिएगा, तो आपको चाह रहा है कि किसी भी तरह इस जाल में आप फंसिए और आप इससे उसको कमा के दीजिए, आपकी जो इनकम हुई वो उसको कमा के दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं एक बड़ा अच्छा से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए, आपने 10,000 रुपया कहीं इन्वेस्ट किया, ठीक है, और आप उस पर 12% का इंटरेस्ट कमा रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि 1200 रुपया, 1200 रुपया आप कमा रहे हैं। अब आप सोचे अच्छा साल में 1200 रुपया तो आएगा मेरे पास। अब आपके क्या है, 5,000 पे 5% का लोन ले लिए। सोचे अरे 5% ना ले रहे हैं, वो कितना लगेगा, 250 रुपया, 250 रुपया तो लग रहा है, 1200 रुपया आ रहा है, अगर 250 काट भी देंगे तो 950 रुपया का तो प्रॉफिट हुआ। ये आपका थिंकिंग, किसी भी नॉर्मल हम लोगों का यही थिंकिंग होता है कि चलो 950 रुपया तो प्रॉफिट कमा रहा है। यहीं पे हम लोग गलती कर जाते हैं। होता क्या है, अभी देखिए कोरोना के बारे में किसी को पता था क्या? नहीं पता था। तो मार्केट ईएमआई आपका फिक्स है, जो आपने ईएमआई बनाया है वो ईएमआई फिक्स है, ठीक है। लेकिन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, आज देखिएगा जो 2 साल पहले बैंक में एफडी में इन्वेस्ट किए होंगे वो लगभग 7% पे इन्वेस्ट किए होंगे, किए हैं ना। जो लोग किए होंगे उनको पता होगा, जो एफडी में किए थे 7%, आज जाइए एफडी का इंटरेस्ट रेट है 4.9%, किसी भी बैंक में चले जाइए 4.9%। तो ये जो 2.1% का डिक्रीज हुआ, ये कहां से जाएगा, आप ही के पॉकेट से जाएगा। एक तो आप उधर से घट के आपको मिल रहा है, प्लस इधर आपको बढ़ के मिल रहा है। कभी आप कंपाउंडिंग का फायदा ले पाइएगा? सो बताइए, कभी नहीं ले पाइएगा। तो इसीलिए हमेशा किसी भी तरह के होम लोन और एजुकेशन लोन को छोड़ के हर तरह के लोन को आप अवॉइड कीजिए। क्लियर है? चलिए अब मैं आपके साथ वो, बस इतना ही था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। अब मैं आपके साथ वो शेयर करता हूं जो एक्सेल सीट के लिए मैं आप लोगों को बता रहा था। एक्साइटेड है जानने के लिए? अरे भैया इतना मेहनत किए हैं, आप ही लोग के लिए किए, आप लोग थोड़ी हमको कुछ दिन नहीं से नहीं बताइए, नहीं बताइए। थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो दिखाइए। चलिए नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। इसी का तो इंतजार कर रहे थे। हाँ अब नहीं समझिए, लोग देखिए ध्यान से सुन रहे हैं ना। हाँ ध्यान अब से समझ, सुन। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी। नहीं एक्सेल सीट वाला, नहीं वो नहीं। नहीं नहीं ये देखिए अब दिख रहा है। अभी तो अब ये तो चूंकि हम लोगों की है नहीं सैलरी 6 लाख रुपया सालाना, नहीं। ये सालाना है, घबराइएगा नहीं, ये सालाना है। तो चलिए इसमें एक काम करते हैं,
थोड़ा सा इससे तो अच्छा था कि प्राइवेट में तो ज्यादा अच्छा था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब देखिए हम लोगों की क्या है, उसी को डालते हैं। इतना है, इतना है, साल भर की बात कर रहा हूं, इतना है। चलिए अब हम लोगों का इंक्रीमेंट कितना परसेंट है भाई? 5%। 5%। 5%। ये पूरा याद है सबको? अरे बढ़ा भी सकता है, काहे ना टेंशन लेते हैं। तो देखिए इतना ज्यादा है तो नहीं याद रहेगा। चलिए अब देखिए, अब देखिए इसको समझिए। आपकी सैलरी है 20,000 रुपया, है ना? अब यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको 3 सेक्टर में, जब भी आप कभी भी फाइनेंस के बारे में जानकारी लीजिएगा ना, तो आपको बताया जाता है कि 50, 30 और 20 की तरह इन्वेस्ट करना चाहिए। 50% आपको अपने नीड में, 30% आपको वांट्स में और 20% आपको इन जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सेविंग में, जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि 20,000 है तो 10,000 अपने जरूरत पे, रूम रेंट, खाना पीना जो भी करना है। 6,000 हम रख लेते हैं कि भैया आपका कपड़ा जो EMI पर नहीं लीजिए प्लीज, ठीक है? कपड़ा खरीद लीजिए, है ना? फोन खरीद लीजिए, EMI पर नहीं लीजिए। 6,000 रुपया आप उसमें डाल दीजिए और 4,000 रुपया, मात्र सिर्फ 4,000 रुपया आप इन्वेस्ट कर दीजिए। कोई दिक्कत? आप ही का पैसा है भाई, आप ही के अकाउंट में रहेगा, किसी और को नहीं देना। 4,000 रुपया आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये 50, 30, 20 जो है, ये अगले साल जो है आपको थोड़ा सा चेंज कर देना है। सिमिलरली क्या करना है कि उल्टा कर देना है कि 50% जो है आपको इन्वेस्टमेंट में, जो भी आपका पैसा है, जैसे कि आपने कितना कमाया, 21,000 रुपया, 5% बढ़ा तो 20 का 21,000 रुपया हुआ। हाँ जी। अब 21,000 में 1,000 रुपया बढ़ा तो 1,000 का 50% 500 रुपया, तो 500 रुपया आप इन्वेस्टमेंट की तरफ दे दीजिए, 300 रुपया आप वांट्स की तरफ दे दीजिए और 200 रुपया आप नीड्स की तरफ दे दीजिए। मतलब सीधा उल्टा कर देना। ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो अब क्या होता है इसका डिफरेंस, हर साल आपको यही करना, सिर्फ कितने सालों तक? मात्र 10 सालों तक। 10 साल तक सब लोग टिकिएगा, ठीक है? नहीं। आप चलिए, जो नहीं टिक रहे उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बट कहीं भी कीजिएगा तो काम तो कीजिएगा ना। भगवान करे इससे भी ज्यादा पैसा आपको मिले, तो आपका इन्वेस्टमेंट इस तरह से हो जाना चाहिए। अगले साल 2,40 मिल रहा था तो 2,52 हो गया। शीट वो ब्लर्ड हो गया है, शीट ब्लर्ड हो गया है? टेढ़ा हो गया। नहीं नहीं नहीं, हाँ तो अच्छा दिख तो मेरे अच्छा दिख रहा है। ऐसे हाँ ऐसे कर अभी रहे ठीक हैं हुआ। आप। थोड़ा आप लोग ना मोबाइल को अब ऐसे कर लीजिए पोर्ट्रेट मोड में, तो बड़ा सा दिखेगा अच्छे से, ठीक है? हाँ अब आपको अच्छे से ऐसे कर लीजिएगा ना, तो अब आपको पूरा अच्छे से दिखेगा, जैसे मूवी देखते हैं। अब सिमिलरली यही चीज क्या करना है कि अगले साल में बस वही 50, 30 और 20, सिर्फ 10 साल तक आप ऐसा करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कुछ, अब पहले हम देखते हैं कि नीड्स में आप कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हैं। थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर, जैसे मैंने एक बनाया है एक एग्जाम्पल के तौर पे। रेंट आप मान लीजिए कि 5,000 रुपये, मैंने 5.5 माना था क्योंकि मेरा लगता है, मान लीजिए 5,000 रुपया रेंट पे गया, ठीक है? फूड पे आप 2,000 रुपया खर्च कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी होगा, मोबाइल होगा, क्लोथ्स होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, इंटरनेट होगा, सब मिला के 10,000 रुपया आपने अपने नीड्स पे खर्च किया, चाहे जैसा भी है। कुछ घर में दे रहे हैं, कुछ इधर दे रहे हैं, उधर दे रहे हैं, आप 10,000 रुपया इसमें खर्च कर दिए, ठीक है? इसी तरह आप अपना बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगले साल 10,200 का बना लीजिए कि कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। इस तरह से आपका करते करते 10 साल में आपका क्या होगा, मंथली खर्च 15,003 रुपए तक जाएगा। वांट्स में देख ले तो वांट्स भी जरूरी है, इसीलिए मैंने बोला ताकि आपको लोन नहीं लेना पड़े। सपोज कीजिए आप कुछ कार खरीदना चाहते हैं, बाइक खरीदना चाहते हैं, तो आप उसके लिए पैसा थोड़ा सा सेव करना शुरू कीजिए वांट के लिए। 3,000 रुपया आप अपने कार में डाल दीजिए, 1,500 रुपया फोन के लिए डाल दीजिए, वैकेशन के लिए डाल दीजिए, क्लोथ्स के लिए डाल दीजिए, बाहर खाने जाना है दोस्त यार के साथ उसके डाल दीजिए। ये हर महीना का खर्च मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपने टोटल कितना खर्च किया? 6,000। क्लियर है? यहां तक समझने कोई दिक्कत? और इन्वेस्टमेंट में आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको देखते हैं। ये 4,000 रुपया जो आपके पास आया था, उसको आप अलग अलग, हम ये नहीं कह रहे सब में कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। जैसे PPF में कर सकते हैं, इंश्योरेंस में कर सकते हैं, इमरजेंसी फंड के रूप में कर सकते हैं, FD में कीजिए सेफ खेलना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, रियल एस्टेट, गोल्ड, क्रिप्टो करेंसी, टोटल कहीं पे भी करिए। आप यहाँ पर 4,000 रुपया आप अपना कर दीजिए।
कहीं कोई दिक्कत? नहीं। समझ में आ रहा है एक्सेल सीट? अब क्या होगा कि 10 साल के बाद जैसे आपको मैं बताया था 50 30 20 करके, वैसे आपका हर महीने का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 16,508 रुपए। अब इन 10 सालों में मैं आपको दिखाता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, चलिए देखते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपने 10 साल में किया था 4,000, 4,500, उसके बाद 5,500 ऐसे करके जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, वो टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में आपका हो जाता है 11,11,014 रुपया। ठीक है, आपने 10 साल तक इन्वेस्टमेंट किया। अब आप उसको छोड़ दीजिए, अब आपको इन्वेस्ट करने के लिए हम नहीं कह रहे, अब आप छोड़ दीजिए उसको। 10 साल के बाद सिर्फ वही पैसे, यही 11 लाख आपका हो जाएगा 21,28,234 रुपए। 20 साल के बाद वो पैसा देखिए कितना तेजी से बढ़ा, 94,49,811 रुपए। अगर 30 साल आप छोड़ देते हैं यानी 2020 तक, रिटायरमेंट के एज तक आपका, तो वो हो जाता है 4,19,59,176 रुपए, है ना। 40 साल अभी चूंकि एज है अच्छा खासा, तो 18 करोड़, सिर्फ 10 साल छोड़े हैं, सीधा 18 करोड़ 63,07,688 रुपया। और 2050 साल अगर खुदा न खास्ते जी गए, काहे कि कोरोना में लगता नहीं है, ठीक है, लेकिन भगवान करे आप लोग जिए, है ना, 82,72,हजार 45 सॉरी 8 करोड़ 27 82 करोड़ ना 82 करोड़ 72,45,860 रुपए। 82 करोड़ आपने कितना इन्वेस्ट किया? 11 लाख। कितना से इन्वेस्ट शुरू किया? 4,000। ये पावर होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, जैसे कि मैंने मार्केट का इंटरेस्ट रेट रखा था 15%, एक एवरेज रखा था। जैसे कि एक देखा गया है कि अभी जो सेंसेक्स उछाल दिया है लगभग 35% का सालाना दिया है, बट हम 35% नहीं मान के चलते हैं, इसको 16% सिर्फ मान लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया कि नंबर ही छिप गया। देख लीजिए, जस्ट 16%, 1% का इंक्रीमेंट हुआ है, नंबर देख लीजिए। दिख रहा है ना सब लोगों को क्लियर? ये चीजें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, कि ये नहीं देखिए कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये देखिए कि आप शुरुआत कितनी जल्दी कर रहे हैं, है कि नहीं? चीजें समझ में आई सब लोगों को? बिल्कुल। अच्छा लगा? हाँ, चलिए तो हाँ जी, बहुत अच्छा। अब मैं आपको एक छोटे से जानकारी के साथ चाहूंगा कि ये मीटिंग खत्म करूंगा। बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहला, स्टार्ट अर्ली, जितना भी कर सकते हैं स्टार्ट अर्ली। आपका स्पेंडिंग कभी भी आपके अर्निंग से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पता चला 20,000 कमा रहे, 25,000 का खर्चा बना के बैठे हुए हैं। और इन्वेस्ट वेल, कि एक चीज मैं आपको बताऊं, कंपाउंडिंग का जो होता है ना, शुरुआत में आपको नहीं दिखेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन अचानक से आपने पढ़ा होगा, जब आप चूंकि सारे लोग हैं, लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पढ़ा होगा, ठीक है। लीनियर ग्रोथ क्या होता है कि जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं, हाँ, थोड़ा दूर तक वो एकदम मतलब स्ट्रेट लाइन तक जाता है, स्ट्रेट लाइन तक जाएगा, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट हल्का सा इंक्रीमेंट होगा। और एक्सपोनेंशियल होता है ऐसे यू कर्व, जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये कर्व, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि पैसा आया है ना, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको तब काम देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको तब काम देगा जब आप क्या करते हैं कि आपको इमरजेंसी आ गया फंड, बीच में आप काटे नहीं कोई चीज को। सपोज कि 100 रुपया आपका 500 रुपया हुआ, आपके मन में उछला होने लगा, भैया 500 हो गया, चलो खर्चा कर देते हैं, आपने वहीं पे रोक दिया, तो कभी भी 5,000 होगा क्या? आप ही सोचिए। अगर 500 पे ही आपने उसको म्यूचुअल फंड कैंसिल कर दिया, स्टॉक बेच दिया, या जो भी जिधर भी आपने इन्वेस्ट किया था, एफडी किया था, एफडी तोड़ दिया, तो कभी भी होगा क्या? तो आपको इन्वेस्टेड रहना होगा कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने के लिए, वो 8वां अजूबा देखने के लिए आपको इन्वेस्टेड रहना होगा। कम ही इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन इन्वेस्टेड रहिए, ठीक है। तो एक कोट के साथ मैं इसका करूंगा क्वेश्चन आंसर, फिर लूंगा आप लोगों से। इनको पहचान रहे हैं सब लोग?
इनको भी नहीं पहचान रहे हैं? चलिए, ये वॉरेन बफे हैं, नाम तो सुना होगा, ठीक है? पर हाँ, वॉरेन बफेट, इनका कहना है कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, जब आप सो रहे हैं अगर आप पैसा बनाने की विधि नहीं खोज रहे हैं तो आप मरते दम तक पैसा कमाने, यू विल वर्क, मतलब काम करते रहेंगे। इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई, जब तक आप मरेंगे तब तक आप काम करते रहेंगे। ये वॉरेन बफेट की लाइन, ठीक है? मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों के साथ, हम इंडियंस के साथ ऐसा ना हो, और हम लोग अपने काम को, अपने वही सोचिए, वही पैसा अगर हम इन्वेस्ट करके रखते हैं तो वो पैसा से पैसा हम कमा सकते हैं। और सिर्फ 20,000 की बात करना, सैलरी बढ़ेगी, पे रिवीजन की बात हो रही है ना, रिवीजन होगा तो वो इन्वेस्टेड अमाउंट आपको वहां करना है। क्लियर है? नहीं नहीं, हम लोग को तो बिहार सरकार कुछ मानता है नहीं, तो हम लोग क्या दिया। चलिए, तो थैंक यू ऑल फॉर योर अटेंशन एंड योर टाइम, ठीक है ना? कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ समझना चाह रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा लगा अजय जी, इसके लिए पहले तो क्लैपिंग बनता है आपके लिए, देन स्टार्ट। चलिए, थैंक यू। हाँ, अब पूछिए, अगर कोई सवाल है आप लोगों का, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, पूछिए। कुछ थी? नहीं है ना, बहुत कुछ। हाँ, पूछिए। पहले तो अजय जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ सेविंग कहाँ करना है, ठीक है? हाँ, मतलब ठीक है। ज्यादा सेव नहीं कर सकते, 2,500 मैक्सिमम। ठीक है। हाँ, सेविंग कहाँ करना है कोई आइडिया नहीं मेरे पास। मतलब और कैश कैसे फंड में हम करना है? रख सकते हैं, कैश फंड में वाली सिर्फ आता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। कैश अकाउंट में, वही जो सेविंग अकाउंट में आपका होता है वही। हाँ जी, चलिए, अब बिल्कुल। सेविंग अकाउंट में अगर कोई लोग, आप लोग देखे होंगे तो अराउंड 2.94% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है? गलती से भी आपका ये बता देते हैं यहाँ क्यों नहीं रखना है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है अभी के अनुसार, इन्फ्लेशन आपका अराउंड 8% है, ठीक है? बाद में घट के पिछले पिछले अभी जनवरी में हुआ था 6% के आसपास, लेकिन अभी 8% के आसपास चला गया। तो आप सोचिए कि 100 रुपया आप डालें, कमाए उस पर 103 रुपया, और महंगाई हो गया 110 रुपया, 108 रुपया, तो ये तो पैसा का घट ही रहा है ना? तो कभी भी गलती से भी इसमें इन्वेस्ट नहीं कीजिए, गलती से भी। एफडी और सेविंग अकाउंट तो मैं कहूंगा सबसे बेकार चीज है, ठीक है? सबसे बेकार है, कहीं नहीं कीजिए, लेकिन नहीं, इसमें नहीं कीजिए, पहला चीज। दूसरा, आप कहाँ करें, जो बहुत अच्छा सवाल है प्रीति जी का, कि चलिए समझ तो गए, लेकिन कहाँ करें? हर मंथ 2,500 करना है बस। हर मंथ कहाँ आप करें? 500 या 1000 भी कर सकते हैं प्रीति जी। कहाँ? आप हाँ, म्यूचुअल फंड में, सबसे सेफ अभी के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। स्टॉक में इन्वेस्ट करने हम नहीं बोलेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, एक ग्रो ऐप आता है, ठीक है? GROWW, ये ग्रो ऐप आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, घर बैठे ही डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। उसमें भी मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कहाँ, एक इंडेक्स फंड होता है, ठीक है, जो कि निफ्टी में होता है, इंडेक्स फंड में आप इसको इन्वेस्ट कर दीजिए। और 2,500 रुपया SIP करने का ऑप्शन आता है, SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मंथली आपका 2,500 रुपया, 2,500 रुपया, 2,500 रुपया आप डालते रहिए। तो क्या करना है? ऐप डाउनलोड करके फिर उसमें क्या करना है? ऐप डाउनलोड कीजिए, वो आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा ना, तो आपको KYC करना होगा अपना, मतलब अच्छा, आधार जैसे पैन, हाँ। आधार पैन जैसे होता है, मेल ID ओके वगैरह ओके, डालना होता है, हाँ वो सब जी कर हाँ। लीजिएगा। तो आप उसके बाद उसमें इन्वेस्ट कर दीजिएगा। कोई इसका दिक्कत होगा तो आप हमको कॉल कीजिएगा, हम बता इसका देंगे। सिक्योरिटी? सिक्योरिटी, ये पैसा जो होता है, चलिए बहुत अच्छी बात है कि इसकी सिक्योरिटी क्या है। ये पैसा जो होता है, ये आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ होता है। तो आपको मेल, जो आप मेल ID डालिएगा, तो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ होता है। आप देखिएगा कि वो मेल आपके पास आता रहेगा, वो पैसा कहीं नहीं जाता। या आपका तो डीमैट अकाउंट खुलेगा, उससे से कनेक्ट हो जाएगा वो। वही डीमैट अकाउंट ही हुआ, वो जो हुआ वो डीमैट अकाउंट ही हुआ, ठीक है? वो जो आराम से खुल जाता है, इसीलिए। अब कुछ इंटरेस्ट परसेंटेज कुछ देगा क्या? ये मार्केट के हिसाब से है। आपको अच्छा। मैक्स मिनिमम जो है 15% के आसपास, ऐसा फिक्स नहीं रहता है, वो मार्केट हाँ फ्लक्चुएट होता हाँ, रहता है, तो वो फ्लक्चुएशन। हाँ, आप डाल के भूल जाइए उस पैसे को। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने अभी पिछले साल कोरोना हुआ था ना, कोविड हुआ था, पिछले साल मैंने कुछ पैसा डाला था, कुछ पैसा, यार मैं आपको अमाउंट भी बता देता हूँ, अराउंड 76,000 रुपीज मैंने डाला था ग्रो ऐप में। आज उसकी वैल्यू, मैं उसमें अभी तक 47,068 रुपया कमा चुका हूँ 1 साल में। ये तो क्या डाल कर से भूल जाना, कुछ करना नहीं है? कुछ नहीं करना है, वो मार्केट में वो जो ग्रो ऐप है ना, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है, क्योंकि देखिए हम लोगों को आइडिया नहीं है, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, वो कंपनी पैसा आपका लगाती है, उसके लिए वो आपको कुछ चार्ज करती है 0.2% के आसपास। हर स्टॉक का अलग अलग है, हर म्यूचुअल फंड का, ठीक है, एक्सपेंस रेशियो। तो 0.2% के आसपास वो आपका चार्ज करती है, 0.1% के आसपास आपका चार्ज करती है अपने उसके लिए,
बाकी सारा इन्वेस्टमेंट आप रिडीम कर सकते हैं एट अ टाइम। जैसे मैं चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अजय जी हेलो। हाँ हाँ बोलिए। किसी का कॉल आ गया था, नहीं सुन पाए थे। क्या है 0.2% चार्ज करती वो है, इसकी बात क्या बोले? वो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है ना, जो आपका फंड मैनेजर होता है, वो फंड मैनेजर उस कंपनी दे रही है, ठीक है। अच्छा। उस फंड मैनेजर की सैलरी के लिए वो हर लोगों से लगभग डे 0.2%। वो इंट्राडे होता है या फिर उसको नहीं नहीं इंट्राडे दिया वगैरह जाए? नहीं है, नहीं नहीं वो इंट्राडे वगैरह नहीं है, ठीक है। वो आपका लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टाइम चलिए शॉर्ट टाइम जो भी आप कहिए वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इंट्राडे हुआ स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो एक्चुअली हम भी अलंकृत अच्छा। साइंस लिमिटेड में काम किए थे, तो फाइनेंशियल उसमें वो सब ये सब टर्म यूज करता था, लेकिन मेरे को समझ में आता नहीं, तो हम तो मार्केट से लोग पैसा हाँ लेकर आ हाँ जाते। मेरे साथ भी शुरुआत में ऐसा ही हुआ था रंजा जी, समझे कि हम जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में गए थे तो वहां पे बहुत ऐसा ऐसा वर्ड सब बोलता था, हमको लगता था यार, और जबकि वो फर्स्ट सेमेस्टर का बंदा था, ऐसा नहीं था कि हम सेकेंड ईयर के बंदा थे, हाँ वो सेकेंड तो ईयर। नहीं, देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो पढ़ना सब कुछ है, लेकिन रियल लाइफ में जब आता है तो उस चीज को समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। हाँ ठीक है। हम लोग पढ़ लिए। हम लोग पढ़े ही केवल, पढ़े ही है केवल, चलिए कोई हम बात नहीं। एमएसए मेरिट से हैं। अच्छा मेरिट से हैं। देखिए ये आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है, दिख रहा है। ये ग्रो ऐप का स्क्रीन है, ठीक है। ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। अरे यार एक सेकंड, सॉरी। अरे यार इतना ना प्रोटेक्शन हो गया ना आजकल, रुकिए। नहीं तो हम ही लोग हैक कर लेंगे। नहीं मेरा ही अकाउंट। प्रीति जी, सिटी मैनेजर हाँ कब आ रहा है? तो पता नहीं है। कोरोना में हम तो सोच रहे साल भर हो जाए आराम से। 276446। हम भी सोच रहे हैं कि 35 कटा है वो मिल जाएगा। हाँ सही। नहीं तो ज्वाइनिंग आ जाएगा तो देगा भी नहीं वो। क्या कटा है? हम लोग का 4 मंथ का कटा था ना पैसा। मेरा नहीं कटा है। अरे गजब, आपका मेरा नहीं कटा है। प्रीति को वीआईपी ट्रीटमेंट देता है ना। हेड क्वार्टर में है ना, इसीलिए। हाँ मेरे वाले को तो पता भी नहीं होगा कि काटना भी है, ठीक है। हाँ आपका उसको डीएसएस तो अलग उसको किस्म का महान है। उसको तो सारा चीज हम ही बताए कैसे से करना है, हम ही जाके सब कुछ दिए हैं उसको, कुछ मांग भी नहीं रहा था मेरे से तो। अच्छा, अच्छा है। कुछ अब नहीं तो मांग रहा अच्छा था। ठीक है, यहाँ पे अभी लगता है कुछ प्रॉब्लम चल रहा है ना, दिखा अच्छा नहीं रहा है जय यहाँ जी पे। एक खाली बात बताइए आप। हाँ पूछिए। हाँ अगर जैसे कि आप तो बता रहे कि चलिए परसेंटेज मार्केट के हिसाब से उसका परसेंटेज ग्रोथ करता है, ठीक है। तो ऐसा भी तो कभी नहीं होता है ना हाँ कि बीच में डिक्रीज भी करता है, डिक्लाइन भी करता है क्या उसका कुछ? सब हाँ डिपेंड बिल्कुल करता है, बिल्कुल, मार्केट पर डिपेंड करता है। वो मार्केट पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, समझिए इस चीज को। प्रीति जी बहुत अच्छा सवाल है, और ये सब सवाल जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सब है, समझना बहुत जरूरी है। क्या कि आप जब प्रचार देखिएगा म्यूचुअल फंड का तो बोलता है म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट केयर। अब समझिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ। आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब आपने जब इन्वेस्ट किया तो वो बोला कि भैया आपका 115 रुपया वो हो गया, अच्छा। एग्जाम्पल 115 रुपया हो गया, ठीक है। अब मार्केट डाउन हो गया, यानी वो 115 रुपया आपका घट के ठीक है। 95 रुपया हो गया, ठीक है। अब आपको लगा जा 100 रुपया जो था वो चला गया, 5 रुपया अच्छा। नुकसान हो गया। अब आपने क्या किया, पैसा विड्रॉ कर लिया, तब तक घटा हो गया। घटा हो गया उसमें आपको। पेशेंस रखने की जरूरत है। लेकिन लेकिन मैं आपको, हाँ क्या बोले आप वो नहीं, रंजय जी? उसमें पेशेंस रखने की जरूरत है। हाँ उसमें पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि ये 95 अब अगली बार जब जंप होगा ना तो वो आपका सीधा 125 रुपया हो जाएगा, लेकिन आपने यहीं पे विड्रॉ कर लिया अच्छा तो जब आपको ये कभी नहीं होगा। मैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग बात कर रहा हूँ, पहले इसको समझ लीजिए तब आपका सवाल का आंसर मिल जाएगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी कि लंबे समय तक आप इन्वेस्टेड रहिए, 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल
4 साल 7 साल जो भी है, एक लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहिए, फिर कभी आपको नुकसान नहीं होगा, कभी नहीं नुकसान होगा, गारंटी है। ठीक है, लेकिन ठीक है, ये सब तो तब ये होगा कंपाउंडिंग का यूज करना है। जब हम लोग इसको पूरी तरह से समझेंगे। क्लियर तो कर ही रहे हैं वो। अजय जी एक मिनट। हाँ अजय जी हेलो, कहाँ चले गए? नेटवर्क प्रॉब्लम जब हाँ आप होगा, पे कभी आएंगे खुद। सुनिए ना, आप पे जब तक इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा प्रैक्टिकली आपको वो नहीं नॉलेज नहीं होगा एक उसका। सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी। मेरा क्या हाँ था क्वेश्चन? हाँ मेरा क्या मृदुला जी, क्वेश्चन था? एक सेकंड प्रीति जी, मृदुला जी आप क्या बोल रही थी कि ये तब होगा जब हम लोग क्या मार्केट को समझेंगे, क्या बोल रहे थे आप? पूरी तरह से बात कुछ समझेंगे कि कैसे करना है, कब प्रॉफिट हो रहा है, कब लॉस हो रहा है, ठीक है, और किस तरह से तो करना है, कब निकालना है, कब रखना है। जिसका पूरी तरह देखिए से आइडिया होगा अब तब तो। मैं आपको बताता हूँ, प्रोफेशनल का जो यूटिलाइजेशन होता है, प्रोफेशनल का यूज यहीं पे होता है। अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं काम को, तो आप प्रोफेशनल का सहारा ले सकते हैं जो आपको इंक्रीमेंट देगा, लेकिन वो फिर इसका चार्ज लेगा। ठीक है, अगर आप फाइनेंस मैनेज करना चाहते हैं तो वो चार्ज लेगा, लेकिन अभी चूंकि हम लोगों का वैसा इनकम है नहीं कि हम लोग एक फाइनेंस मैनेजर रखें। बिल्कुल। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक चीज पे हम लोग हमेशा खेल सकते हैं, वो होता है टाइम। आप मार्केट को नहीं भी समझ रहे हैं ना, आप मार्केट में आपको नहीं आता है, कुछ भी नहीं बूझने आता है, ठीक है, 0% नॉलेज है, आप आज जाइए 10,000 रुपया लेके एफडी कर दीजिए और 20 साल तक छोड़ दीजिए, ठीक है, वो आपको ग्रो करके दे देगा। एक एग्जांपल दे रहा है, एफडी नहीं देगा ग्रो करके, लेकिन आपका पैसा ग्रो हो जाएगा। इसी तरह ये जो म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताया, आप थोड़ा सा ग्रो ऐप पे जाके एक म्यूचुअल फंड खड़े, इसीलिए मैंने आपको बता ही दिया कि कोई दिमाग नहीं लगाना कि स्मॉल लें, स्मॉल कैप लें, लार्ज कैप लें, सब नहीं, सीधा जाके इंडेक्स फंड खरीद लीजिए। सिंपल। इंडेक्स फंड का मतलब जो निफ्टी 50 कहा जाता है, यानी 50 ऐसी कंपनियां जो टॉप मोस्ट कंपनियां होती हैं, वो 50 कंपनी में वो सीधा इन्वेस्ट करता है। उसका रिटर्न कम रहता है, बट वो आपका सेफ इन्वेस्टमेंट है। आप उसको 15 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए कर दीजिए, कोई दिमाग नहीं लगाना। क्लियर है? चलिए, और प्रीति जी आप क्या बोल रही थी, प्लीज आप नहीं, बताइए। हम पूछ रहे थे कि जैसे कि मान लीजिए कि उसमें ग्रोथ हुआ, उछल गया, उसका प्राइस बढ़ गया, तो क्या करना है? उसको विड्रॉल कर लेना है, क्या करना है? नहीं नहीं नहीं, उसको उसी में रहने देना, क्योंकि क्या होगा ना कि अभी आपने 100 इन्वेस्ट किया है और वो उछल के सपोज कीजिए 150 हो गया, हाँ मे बी। ठीक है, तो 150 अब जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो 150 पे मिलेगा। अच्छा अच्छा कंपाउंड अच्छा। कंपाउंड इंटरेस्ट हाँ और हाँ, सिंपल इंटरेस्ट तो पढ़े है ना, लॉन्ग टर्म वाला बात बोल रहे हैं। हाँ जी। A बराबर P1 प्लस RN, ये फॉर्मूला हम लोग बच्चा में बहुत पढ़े थे, ठीक है, हम्म। लेकिन इस पे अमल नहीं किए। ये एक्चुअली में ये आज बहुत तक नहीं। भयानक फॉर्मूला है। तो उसको अब क्या नहीं होगा, अभी आपको पढ़ ही रहे हैं, तैयारी करते तो ही पढ़ ही रहे अच्छा, ऐसे ही 7-8 में है रंजा जी। एक नंबर का हैं। क्वेश्चन हो नहीं जाता है नहीं ये। हाँ, चलिए नहीं, और अभी जब तक अच्छा नहीं हेलो, पढ़ाएगा तब तक तो पढ़ना रहेगा। हाँ बोल रहे हैं जी, ठीक है, हाँ 150 का हमको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, हाँ तो बाद में फिर तो नीचे भी तो आ सकता है, डिक्रीज भी तो हो सकता है, फिर नहीं 150। नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म में जब भी आप इन्वेस्ट कीजिएगा ना, लॉन्ग टर्म में, ठीक है, कभी भी महंगाई सुने कि आज $1 के बराबर, ₹1 के बराबर $1 था, ठीक है, नहीं जी, कभी होगा जिंदगी में क्या? आपके मम्मी पापा, मेरे शायद मम्मी पापा कह रहे थे कि 3 रुपए लीटर दूध खाए थे, कि नानी कही थी, कोई कहा था 3 रुपए लीटर दूध खाते थे। अच्छा, कब होने वाला है प्रीति जी, सो बताइए तो। हाँ, उसमें डबल जीरो हो सकता है। हाँ, जब तो हम लोग आत्मनिर्भर होकर गाय पालेंगे खुद। तो इन्फ्लेशन जब ये होगा ना, इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही, इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही, और ये एक हेल्दी इकोनॉमी का है ही कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपको पैसा कभी नहीं वो कमेगा अगर आप लंबे समय तक छोड़ते हैं। नहीं नहीं, हम एक बात नहीं समझ पा रहे हैं। जी बताइए। जैसे आप 100 रुपया बोले ना कि 100 रुपया है, जैसे उसमें कुछ घटा, मतलब 95 हो गया, 95 जैसे हो जाता है, ठीक है, फिर ये 95 मेरा 105 हो गया या 120 हो गया, जो भी है, 100 जब 95 हो सकता है तो 105 ही फिर क्यों नहीं हो सकता है 95? नहीं, ये अब बताते हैं कि क्यों नहीं, बहुत अच्छा सवाल है ये, क्यों नहीं होता वो बताते हैं। जब एक बार आपका मार्केट गिरता है ना, एक बार आपका हाँ मार्केट गिरता है, लंबे समय में हम देखते हैं, हम आपको इसलिए बार बार बता रहे हैं लंबे समय, कि 100 रुपए को हम देख रहे हैं कि 10 साल के बाद, 10 इयर्स के बाद,
ठीक है। लंबे समय में इसका जो इंक्रीमेंट होता है ना वो 15% के हिसाब से ही रहता है, ऐसा मार्केट में। ठीक है, ठीक है। ये मैं आपको पिछले 45 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि एज एन एवरेज देखा गया है 15 से 17% का आपका जो भी इन्वेस्टमेंट रहा हो, ठीक है, वो आपका 15 से 17% आपका रहा ही है। और कोई सवाल? नहीं, अब समझ में आ गया। फाइनली अब कौन सा ऐप डाउनलोड करना है? स्क्रीनशॉट तो ले लिए, ग्रो ऐप। अच्छा। हाँ, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा, ये हम ऐसा नहीं कि ग्रो At a ऐप को time प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, हम एक ऑप्शन बताए। हाँ नहीं हाँ, नहीं, आप चीज तो और स्टीयर वाला बात बोलने लगे। हाँ। हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। नहीं, सीरियसली बता रहे हैं, ये ऐप में मेरा कुछ नहीं लगा हुआ है, तो मैंने इन्वेस्ट किया, तो आप इससे भी बेहतर नहीं ऑप्शन नहीं, चूज कर रहता सकते हैं। नहीं रहता भी तो अच्छा ही रहता ना, आप ही नहीं हाँ, कमाते हैं, दूसरा कोई चलिए। थोड़ी कमाता। हाँ एक चीज और, हाँ, बताइए मृदुला जी। अगर एट ए टाइम जब उसको चाहें हम कि वापस, अगर हमको जरूरत है तो क्या हाँ, उसको वापस ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप रिडीम कर सकते हैं विद इन 1 से 2 डेज में, इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि विद इन 1 to 2 डेज में आपका रिडीम हो जाता है। आपका आप ग्रो ऐप पर ही ना कर रहे हैं, क्योंकि ग्रो ऐप हाँ ही हाँ डाउनलोड करेंगे। हाँ, हम ग्रो ऐप पे ही कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू। ठीक है, और बताइए, और कोई गड़बड़ सवाल? होगा तो इन्हीं को पकड़ा जाएगा। बस ये यही तो शेयर इंडिया कर रहे हैं। इंडिया में यही चीज है, इंडिया में यही चीज है, साले को एडवाइस भी दो, उसके बाद उसको एकदम मतलब पूरा वो भी करो, ठीक है। नहीं, टर्म एंड कंडीशन तो पता आपको है ना। हाँ, नहीं कीजिए, बढ़ेगा तो नहीं चिनेगा हमको। एक सेकंड, हेलो। हाँ हाँ, हेलो। बढ़ेगा तो पहचानते भी नहीं है कि कौन है अजय जी, है ना। वो तो भूल गए, वो तो बोले थे ना कि ये तो हम खुदे हैं, मेरा खुद का पैसा है, लेकिन घटेगा तो खोजेंगे। खोजेंगे। एक से नहीं, दोनों सिचुएशन में खोजा घर जाएगा। का पूरा एड्रेस क्या हुआ आपका? हाँ, चलिए, और कोई सवाल? नहीं, अजय जी कहाँ ज्वाइन किए हुए हैं? बेगूसराय। बेगूसराय। अजय जी का बेगूसराय। पोस्टिंग कहाँ है? बेगूसराय बेगूसराय। बेगूसराय में है। अच्छा अच्छा। ये एड्रेस ही लिया गया है आपसे। अरे अरे, मेरा DHS 8 बोलेंगे बजे हम से नहीं दूसरा जानते हैं। मीटिंग है, आप लोग और कोई सवाल है तो पूछिए। नहीं नहीं है, नहीं है, हम लोग बदमाशी कर रहे हैं, अब नहीं है, बाय। नहीं है। सीमा जी, अब कुछ आपको होगा, कुछ, आपका कोई सवाल? नहीं, आपका नहीं, बहुत क्लियर है। अच्छा मजा आया, और इस चीज को यूटिलाइज करके देखना नहीं पड़ेगा। नहीं, टाइम हम टू तो टाइम पहले ऐसा ज्ञान देते रहिए। बहुत हाँ अच्छा नॉलेज प्राप्त हुआ है। ठीक है, नहीं, हम तो बिल्कुल भी पता नहीं था, कुछ नहीं पता था, नथिंग। हाँ, हम तो तो बहुत इंडिया बुल्स में भी काम किए हुए थे, हमको अच्छा, इस सब से नाता टूट गया था। हाँ, इसलिए एक आदमी, मेरा क्लाइंट था आपका हम्म दिल्ली में, हम्म, कम से कम लगता है 75 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाए थे। अच्छा, तब तो बहुत उस अच्छा। समय मार्केट 2009 में कोलैप्स कर गया था, तो उसका पैसा हाँ, बहुत अप हो गया था। अच्छा, उस समय उस समय से हम इस टर्म को, ये बुढ़िया थी, डेथ कर गई इस टॉप से, उस दिन के बाद हम छोड़ दिए इसको। अच्छा, मेरा बॉस भी रिजाइन दे दिया था, हम भी रिजाइन दे दिए। अच्छा। अब देखिए, मैं अभी ये मीटिंग हुई ना, इसके बाद मैं एक और वेबिनार करूंगा, ठीक है। इसमें अभी तो मैंने आपको जस्ट बेसिक जानकारी दी है, ठीक है। अब आप लोगों को भी आइडिया हो गया कि किस बारे में है, तो आप लोगों के पास भी कोई आइडिया होता है, कुछ नॉलेज होता है, तो आप चाहे तो मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं, मैं उस पर और ज्यादा रिसर्च करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और नहीं तो आप नेक्स्ट, हाँ, मोटिवेट कर दिए ना, मैं एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ देखता हूँ करके। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा काम यही था, मैं एक्चुअली में हम यही चाह रहे थे कि जानकारी दे देना है, अभी फिलहाल लोगों को अवेयर कर देना है, उसके बाद तो आप लोग अपने स्मार्ट है ना, कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे। नहीं, बहुत जरूरी था। अब 1 हाँ साल हो गया हम लोग के जॉब किए हुए, बहुत जरूरी है अब करना। हाँ, तो ये सब करना शुरू कीजिए मृदुला जी, है ना। कपड़ा उपड़ा EMI पे पेनाल्टी खरीदना बंद लगेगा कीजिए। अजय जी? अजय जी को पेनाल्टी लगेगा? 1 साल पहले कहाँ गए थे? अरे पहले कमाने देंगे, उसके बाद ना आपको करेंगे। बहुत अच्छा, अरे बहुत अच्छा जानकारी मिला। नहीं, आपको इनिशियल से मिल रहा है 20,000, इसलिए ना, हम लोग को तो 5 मंथ के बाद मिला हाँ, है। हम लोग को तो 4 मंथ का के मिला है, ठीक है। प्रीति जी, ए भाई, 5 महीना के बाद दिया था दर्शन सैलरी का, यूं तो सोचिए।
नहीं, मेरा सैलरी तो मतलब स्टार्ट हो गया था, मतलब इनिशियल मंथ से स्टार्ट हो गया। सैलरी स्टार्ट हो गया था, हम 5 महीने के बाद मेरे को मिला। अच्छा चलिए ठीक है, तो ठीक हम है। लोग फिर एक बार मिलेंगे, उसमें हम लोग अब इंस्ट्रूमेंट हाँ, पे हाँ, बात करेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल। अच्छे से किया जा सकता है। अच्छा अच्छा अजय जी हाँ हिमांशु जी, बोल रहे हैं कि थोड़ा क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी कुछ आइडिया बताइए। जी बिल्कुल, क्रिप्टो करेंसी में अभी इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी में अभी कुछ डिक्लाइन हुआ है, 50% के आसपास अभी डिक्लाइन हुआ है मार्केट ना। बिटकॉइन का प्राइस बहुत घट गया है, तो अभी आप कुछ नहीं इन्वेस्ट कीजिएगा। मैं 2-3 करेंसी, जैसे सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एथेरियम की बात कर रहा हूँ और एक डॉग कॉइन की बात कर रहा हूँ। ये 2 करेंसी है जो कि इसका ग्रोथ होने वाला है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आता है जहां आप क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले मैं थोड़ा इसका रिसर्च कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। पहले वही मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा, उसके बाद आपको सजेस्ट करूंगा। एक जो डॉज है ना, डीओजी हाँ डीओजी डॉज कॉइन। हाँ, तो उसमें भी अभी काफी मतलब उसका भी डेप्रिसिएट हुआ है प्राइस, 50% शायद उसमें सारे भी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस डिप्रिशिएट हुआ, क्योंकि टेस्ला जो है, एलन मस्क जो है, उसने कहा है कि वो बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ ऐसी कंपनियां, यूएस की कंपनियां हैं जो जिसने बोला कि वो क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बोली कि हम क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करेंगे। तो उस वैसी परिस्थिति में आपको क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, करना ही, वो फ्यूचर करेंसी, वो तो करना ही है, हर हाल में करना है, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट लोग आ रहे हैं सब फटाफट, ठीक है ना, तो हम लोग फिर नेक्स्ट बार मिलते हैं, है कि नहीं? ओके ओके।